गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 28 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और डेट लिखनी है 7 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। आपको ये पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहले मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे और एक बार वीडियो पॉज करके आप सभी पैसेज को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तभी आप प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो पढ़ती हूँ मैं। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। ठीक है, पहेली क्या होती है बच्चों, आप सभी जानते हैं, है ना। एक ऐसा प्रश्न होता है जिसका कि आंसर सोचना पड़ता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है और सोचते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है ना। तो जो सालिम अली हैं वो हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। किसके लिए? जटिल प्राणियों के लिए, जिनकी समझ में नहीं आता, जो थोड़े जटिल स्वभाव के होते हैं उनके लिए, है ना। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के लिए नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। अब देखिए इसमें क्या बात बताई गई है, उनके बचपन के दिनों की, मतलब कि वो कहाँ से इंस्पायर हुए थे कि उन्हें चिड़ियों के बारे में, पक्षियों के बारे में खोजबीन करनी चाहिए, उनके बारे में पता लगाना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। तो कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली थी? तो देखो उनके बचपन के दिनों में एक घटना घटित हुई थी। क्या हुई थी? उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया, मतलब जब उन्होंने एयर गन चलाई तो उससे वो गौरैया पर निशाना लगाया, है ना। तो जो गौरैया थी वो घायल होकर गिर गई और उसी गौरैया ने उन्हें प्रेरित किया कि वो सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। और उसी घटना से उनका मन इतना प्रभावित हुआ कि वो सारी जिंदगी पक्षियों के बारे में ही खोजबीन करते रहे और उनकी सहायता करते रहे। तो देखिए जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, मतलब अडिग रहे वो अपनी बात पर, अपने विश्वास पर। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। सालिम अली प्रकृति की सुनिए मैं एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। एक टापू बच्चों, एक छोटा सा टापू होता है, लेकिन सागर उसकी तो कोई सीमा ही नहीं होती, अथाह होते हैं। अथाह मतलब जिसकी कोई था ही ना हो, जिसकी सीमा ही ना पता चले। तो वो ऐसे सागर बनकर उभरे जो लोग उनके भ्रमणशील मतलब घूमते रहने वाला स्वभाव और उनकी यायावारी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गली में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? क्या ऐसा मान लिया जाए कि वो यहाँ से चले गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना, है ना। तो इसमें जो लेखक है वो उसके लिए श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये उम्मीद रख रहे हैं कि तुम इस दुनिया में दोबारा लौटोगे। ठीक है, अब बच्चों इस पे आधारित जो प्रश्न हैं हम वो पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। मैं आपको लिखित रूप में सभी प्रश्नों के उत्तर दिखाऊंगी। तो देखिए पहला प्रश्न है, कैसे प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे? कैसे प्राणियों के लिए, तो कैसे प्राणियों के लिए थे हमने अभी पैसेज में पढ़ा था, मैं आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी आंसर। दूसरा बच्चों, उत्तर समझने से पहले प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको प्रश्न समझाती हूँ। ठीक है, ये जो लिटरेचर होता है इसमें हम उत्तर तो लिख सकते हैं, उत्तर लिखना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना मुश्किल प्रश्न को समझना होता है। तो प्रश्न जरूरी है समझना। दूसरा प्रश्न देखिए, किसने सालिम अली को पक्षियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया? तो यहाँ पर किसने का आंसर देना है, इसमें कैसे प्राणियों का आंसर देना है ना। टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनने से क्या आशय है? इस पंक्ति से क्या आशय है कि वो टापू बनने की बजाय अथाह सागर बने, है ना, अथाह जिसकी कोई था ही ना हो। लेखक की आंखें नम क्यों हैं? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। यायावर, डिगना और थर्ड शब्द है नैसर्गिक। तो बच्चों मैं आपको सभी प्रश्नों के आंसर लिखित रूप में दिखाती हूँ। देखिए पहला प्रश्न है, किसने सालिम अली को पक्षियों के बारे में जानने के लिए
प्रेरित किया। तो आंसर देखिए, बचपन में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली गौरैया ने। इसका आंसर क्या है? गौरैया। और ये गौरैया कब मिली उन्हें? बचपन में, जब उन्होंने अपनी एयर गन से निशाना लगाया तो उससे घायल होकर गिरने वाली गौरैया ने उनको पक्षियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया। दूसरा प्रश्न है, कैसे प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे? बच्चों, जो आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन आए हैं, पहले प्रश्न की जगह ये आपका दूसरा प्रश्न है और ये आपका पहला प्रश्न है। तो आप अपनी वर्कशीट में इस तरह से लिख सकते हैं, ये पहले नंबर पर लिख लीजिएगा और इसे दूसरे नंबर पर, या आप ऐसे भी लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन है, कैसे प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे? तो इसका आंसर देखिए, जटिल प्राणियों के लिए, है ना, जटिल प्राणियों के लिए, जिनका स्वभाव जटिल होता है, जो सरल स्वभाव के नहीं होते, ऐसे प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे। जटिल प्राणी का मतलब हुआ कि जो सरल स्वभाव के नहीं होते, तो उनको समझ में ही नहीं आया कि ये जो सालिम अली हैं ये कैसे व्यक्ति हैं, है ना, तो इसीलिए वो उनके लिए एक पहेली बनकर रह गए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, टापू बनने की बजाय अथाह सागर से क्या आशय है? तो इसका आंसर है, टापू बनने की बजाय अथाह सागर से आशय यह है कि सालिम अली केवल अपने आसपास की प्रकृति तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि वे अपने पूरे जीवन लगातार भ्रमण कर पक्षियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाते रहे। उन्होंने अपने जीवन में कभी आराम नहीं किया, वो हमेशा भ्रमण करते रहे, है ना, और भ्रमण किस पर्पज से किया? पक्षियों के बारे में पता लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने पता लगाया। और उनकी विशेषता क्या थी? वो अपने केवल आसपास की प्रकृति तक सीमित नहीं रहे, कि जैसे बचपन के दिनों में गौरैया थी, है ना, या फिर जो चिड़ियाँ उनके घर के आसपास के जंगलों में रहती थी, केवल वहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण किया था। और किस लिए किया था? पक्षियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाने के लिए। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, लेखक की आंखें नम क्यों हैं? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? बच्चों, हमने पैसेज पढ़ा था, तो लास्ट पंक्ति में लेखक ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी नम आंखों के साथ। तो आंसर देखिए, लेखक की आंखें नम हैं क्योंकि सालिम अली अब इस दुनिया में नहीं है, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई है ना, इसीलिए उनकी आंखें नम हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, शब्दों के अर्थ बताइए। इसमें आपको शब्दों के अर्थ बताने हैं। पहला शब्द है यायावर। यायावर का मतलब होता है बच्चों घुमक्कड़, घूमने वाला, है ना। और सेकंड है नैसर्गिक, मतलब स्वाभाविक या प्राकृतिक, ये प्राकृतिक है। और थर्ड वर्ड है इसमें डिगना। डिगना का मतलब होता है हिलना या अडिंग न रहना, अडिंग न रहना, स्थिर न रहना। तो इस तरह से बच्चों, आई होप कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आपको सारी वर्कशीट मिलेंगी शुरू से अभी तक जितनी वर्कशीट कराई गई हैं 10th क्लास की, हिंदी की, SST और इंग्लिश की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करो बच्चों। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।